जहन दोस्तों, अब तो हद हो गई। हाँ जी दोस्तों, पुलिस के इतने लंबे हाथ कि यानी देश की रक्षा करने वाले यानी सैनिकों के ऊपर तो हाथ उठाते हैं। आज उन्होंने बीच चौराहे पर, बीच रोड पर सेना के कर्नल को बुरी तरीके से धोया। के बाद मेरे को लिटा के बैट्स रॉड्स एटलीस्ट हम लोगों को 45 मिनट तक मारा है। उनको फिर भी मारते गए जब वो अनकॉन्शियस ही थे। जब हमें होश आया वो मार ही रहे थे तब भी। We have been tortured here and now they are pressurizing us to compromise. No FIR on my husband has given a statement day before at 10 o'clock. I was running from hospital to police station. They said we need this document, that document, and they did not file a FIR. पीटा दोस्तों, और वो सेना के कर्नल आर्मी हेडक्वार्टर में पदस्थ हैं। सेना का कर्नल आर्मी हेडक्वार्टर में पदस्थ है। मामला बहुत साधारण नहीं है। अब आप सुन सकते हो कि पुलिस के हाथ यानी पुलिस कितनी बुरी तरीके से अपना काम करती है। क्या ये किस प्रकार ये जनता की सेवा और जनता की रक्षा कर सकती है कि जब कि एक देश का रक्षक, एक सेना का उच्च अधिकारी को इस तरीके से बर्बरता से पीटा। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, सीसीटीवी की फुटेज दिखाऊंगा। ललन टॉप ने इस न्यूज को पूरी तरीके से खगाला और फिर आपके सामने रख रहे हैं। चाहे अंग्रेजी चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, आज सब ने कहा है आखिर क्या हो गया, और सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी सामने आए। आप देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने भगवंत मान से मांग की है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब मामला ऊपर तक गया तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो जरा देखते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से कि आखिर मामला हुआ क्या, बात क्यों बिगड़ी, क्यों पुलिस वाले और कर्नल साहब में टकराव हुआ। उनका बेटा अंगद भी उनके साथ था, उसकी तो बुरी तरह उन्होंने धुलाई की। कर्नल साहब को भी नहीं छोड़ा। कर्नल साहब की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आरोप लगाया, और ये लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब भी सामने आ जाते हैं। सेना के शीर्ष अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी भी सामने आ जाते हैं, और फिर बनता है दबाव, और फिर होता है उनका सस्पेंशन। तो बात करते हैं, मामला है पटियाला। कार पार्किंग को लेकर कर्नल और उनके बेटे पर हमला किया। हालांकि एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। सेना अधिकारी के परिवार के सदस्यों ने पंजाब पुलिस के जवानों पर पिता पुत्र पर हमला करने का आरोप लगाया। पता चला जब हाथापाई हुई तो वो पुलिस कर्मी थे, सिविल ड्रेस में थे। पटियाला पुलिस ने शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो कराई। हालांकि जो कर्नल पुष्पिंदर बाद हैं, वर्तमान में नई दिल्ली सेना मुख्यालय में तैनात हैं। दावा किया कि 13-14 मार्च की रात उन पर हमला किया गया। उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्नल पुष्पिंदर बाद जो वर्तमान में दिल्ली में पोस्टेड हैं। हालांकि जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो एक होटल पे यानी एक ढाबे पे आए थे, और ढाबे पे उन्होंने खाना खाने के लिए पहुंचे, और खाना लेकर के अपनी गाड़ी की आगे रख करके दोनों पिता पुत्र खाना खा रहे थे। उसी समय वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और कर्नल से अपनी कार हटाने को कहा, क्योंकि उन्हें अपनी कार पार्क करनी थी। जसविंदर ने कहा, जब मेरे पति ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताई तो उनमें से एक ने उन्हें सीधा नाक पे हिट किया। बाद में सभी पुलिस कर्मियों ने मेरे पति और मेरे बेटे की पिटाई की, जैसा कि उनकी मैडम कह रही हैं दोस्तों। और सीधा उन्होंने कहा कि कर्नल बात करते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में यानी पुलिस कर्मियों को अभी तक आरोपी नहीं बनाया, लेकिन अभी जो ललन टॉप की खबर आ रही है कि मामला इतना बड़ा कि लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन और कई सीनियर अधिकारी सामने आए, और अभी 12 पुलिस कर्मियों को भगवंत मान ने सस्पेंड किया है। अभी सस्पेंड किया है जबकि दबाव बना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कैसी है पुलिस या कैसा है काम करने का तरीका? मैंने कहा ना, आज दोपहर में भी यही बात किया था कि पिता पुत्र होली मनाने के लिए छुट्टी पर आते हैं और उनको एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी आप दंगा भड़काने के लिए, गांव में अभद्र व्यवहार के लिए उन्हें अरेस्ट किया जाता है। जब वह गांव उनके सपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं इनकी बात होती है और बात करने के तरीके से विवाद होता है। और यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस का बात करने का तरीका कतई बिल्कुल नहीं है।
They tell me then you also have to stay in Patiala. This happened in police station. And then SP called, when I called the media, they stopped the media. Nothing has come in the media. It is now Delhi, you people are covering us. We have been tortured here. And now they are pressurizing us to compromise. No FIR on my husband has given a statement day before at 10 o'clock. When the officers have accepted that we have done this, 12 officers, I have all the photographs. We have a video recording where officers are accepting that we have done wrong. They have called The I-card while they were beating me also, but they told me if you are alive, जिस सवेरे तक alive रहे, एक इनकाउंटर करके आए हैं जिस सवेरे तक उठ पाए तो आपके आई कार्ड ले जाओगे। एक गुंडे मवाली से भी ज्यादा बदतर तरीका है। ये किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकते, चाहे आप सेना के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। ये तो आम आदमी, ठेले वाले, टेम्पू वाले इनको कुचलते रहते हैं, लूटते रहते हैं, शोषण करते रहते हैं। आखिर इस पुलिस पर कब लगेगी लगाम? किसी भी स्टेट की पुलिस हो, उनका काम करने का तरीका ये गुंडई और दबंगई बनता जा रहा है। और सीधे से सीधे अब टकराव सेना, ये पिछले सप्ताह में 7वां मामला है कि उन्होंने सेना के ब्रिगेडियर के साथ माफिया की हाथापाई होती है। 2-3 इंसिडेंट सेना के जवानों के साथ होते हैं। आज एक सेना का कर्नल, एक बड़ा अधिकारी, और वो सेना यानी मुख्यालय में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वहां पर पोस्टेड है और अपने बेटे के साथ जा रहा होता है। एक ढाबे पे गाड़ी खड़ी करके खाना खाते हैं पिता पुत्र, और पुलिस रौब दिखाती है। जब उनसे बात करने के तरीके से सवाल पूछा जाता है तो वो फिर हाथ उठा देते हैं। तो आम आदमी का क्या होगा? क्या प्रशासन, क्या नेता, या जो नेताओं ने इनको पाल के रखा है, क्या इन्हें इतनी छूट दे दी गई है? क्या सिर्फ सस्पेंशन ही होगा? क्या ये थाने लाइन अटैच हो जाएंगे? क्या इनका सुधार भी हो या नहीं होगा? क्या ये सुधार अब सेना को करना पड़ेगा? कहीं ऐसा ना हो कि शायद ये चीजें बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गई। आप समझ सकते हो कि किसी भी यूनिट का वो कमांडिंग अफसर होता और उसके साथ ये होती तो क्या कमांडिंग अफसर बर्दाश्त कर सकता था? हो सकता है कि इनके पास वो ताकत या फोर्स नहीं होगा। यदि आप बताओ, यदि कमांडिंग अफसर न बर्दाश्त करे, लेकिन सेना के जवान कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके कमांडिंग अफसर या उनके किसी भी महिला से इस तरह पुलिस अभद्रता करे, तो फिर टकराव, क्या ये नेता उस टकराव का इंतजार कर रहे हैं? या इस मामले को, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी लो, पुलिस इसी तरीके से काम करती है? क्या इसके ऊपर अंकुश लगेगा? ये बात आपको इसके ऊपर कमेंट्स करना है, आप वीडियो देखना है कि अब हद हो गई है, हद से ज्यादा हद हो गई है और बड़ा टकराव होने वाला है, ऐसा लगता है क्योंकि ये नेता इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे तो फौज कब तक पिटती रहेगी, कुटती रहेगी, कब तक दबती रहेगी? आखिर उनके पास भी ताकत है, उन्होंने वर्दी पहनी है और इनसे ज्यादा ताकतवर है। फिर इनका जवाब टिट फॉर टैट के तरीके से दिया जाएगा। क्या तभी ये मामला शांत होगा? और हम चाहते हैं कि ऐसा होने से पहले ऐसे पुलिसकर्मियों की जहां ट्रेनिंग, कहीं ना कहीं इनके ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, इनकी मानसिकता में प्रॉब्लम है, और यार इनको ज्यादा से ज्यादा बड़ा संरक्षण है इसलिए करते हैं। कभी आर्मी पर्सन ऐसा करता है? कितने लोग मिलते हैं कि कहां ऑपरेशन करते हैं, कभी किसी आपने मानवता के खिलाफ काम करते देखा? उसके अंदर दया, धर्म, सब एक सेवा भाव रहता है, लेकिन इनके अंदर शायद ये सेवा भाव है और यही बड़ा अंतर है। धन्यवाद।